विकी कौशल की छावा मूवी कल से थिएटर्स में लगी है और भाई मुझे कहना पड़ेगा कि विकी कौशल इसमें बीस्ट मोड में नजर आ रहे हैं। भाई बंदे ने जिस तरीके से छत्रपति संभाजी महाराज के कैरेक्टर को प्ले किया है, मुझे नहीं लगता कि उनसे बेहतर और कोई कर सकता था। जब भाई थिएटर में तो उनके परफॉर्मेंस को लोग काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे थे, पर मुझे इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम्स नजर आई। तो क्या है ये प्रॉब्लम्स, कैसी है मूवी, चलिए बात करते हैं आज के वीडियो में। तो छावा कहानी एक बहुत ही ब्रेव वॉरियर छत्रपति संभाजी महाराज की, जिन्होंने अपनी युद्ध नीति से औरंगजेब को लगभग 9 साल मात दी थी। जहाँ शिवाजी महाराज की मौत के बाद औरंगजेब को लगता है कि मराठे अब कमजोर हो चुके हैं और उनको काबू करना अब और भी ज्यादा आसान होगा। पर तभी संभाजी महाराज मराठों की कमान अपने हाथ में लेते और नए छत्रपति बनते हैं। कमान अपने हाथ में लेते ही वो औरंगजेब की नाक में दम कर देते हैं। वो इसको इतना ज्यादा परेशान कर देते कि भाई औरंगजेब ईगो पे ले लेता है कि जब तक मैं इसको मारूंगा नहीं, अपना ताज नहीं पहनूंगा। पर संभाजी महाराज उनके हाथ नहीं लगते, बल्कि उनकी 5 लाख की सेना आधी जरूर कर देते हैं। इससे औरंगजेब इतना ज्यादा गुस्सा होता है कि भाई वो किसी धोखेबाजी से संभाजी महाराज को पकड़ लेता है और भाई फिर वो उनको बहुत ज्यादा टॉर्चर करने लगता है। उनकी चमड़ी निचोड़ लेता है, उनकी आंखों में सलिया घुसेड़ देता है, उनकी जीवा काट देता है। पर इतना सब कुछ होने के बाद भी संभाजी महाराज उसके सामने झुकते नहीं है। वो अपने स्वाभिमान को हारने नहीं देते हैं। एक ब्रेव वॉरियर की तरह वो अपने प्राण त्याग देते हैं, जिसकी वजह से औरंगजेब जीतने के बाद भी नहीं जीत पाता। ओवरऑल यही कहानी इस मूवी में दिखाई गई है। पर भाई जब मैंने इसे थिएटर में देखा तो हर दूसरे मिनट पे मुझे गूज़बम्स आ रहे थे। विकी कौशल ने जिस तरीके से संभाजी महाराज के कैरेक्टर को पकड़ा है और जिस तरीके से वो किरदार निभाया है, भाई हेड्स ऑफ टू हिम। बंदा भाई बीस्ट मोड में चला जाता है। मुझे अभी भी वो सीन याद है जब वो एक शेर की तरह दहाड़ते हैं और भाई कहीं भी कैरेक्टर को डिम नहीं होने देते, जिससे लगता है कि भाई हम संभाजी महाराज को ही देख रहे हैं। साथ ही भाई मूवी की प्रोडक्शन डिजाइन और सेट वैल्यू भी काफी ज्यादा अच्छा है, जो कि भाई देखने से ही पता चल जाता है। और जिस तरीके से कहानी को प्रेजेंट किया है, भाई मैं बहुत ज्यादा कंप्लेंट्स नहीं कर रहा हूँ। ये कहानी ऑलमोस्ट ही परफेक्ट जाती है, ऑलमोस्ट। मूवी में काफी जगह पे सुधार हो सकते थे, पर उसके बारे में आगे बात कर लेते हैं। पर पहले बात करेंगे इसके एक्शन सीक्वेंस के बारे में। तो मेरे हिसाब से इस मूवी में लगभग 7 एक्शन सीक्वेंस है, जिसमें से भाई मुझे तो बस एक ही बहुत ज्यादा पसंद आया, बाकी तो बस ठीक ठीक ही है। मैं बात कर रहा हूँ संगमेश्वर वाले केओस सीक्वेंस के बारे में। जिस तरीके से वो पूरा एक्शन कोरियोग्राफ किया है और जिस तरीके से उसे परफॉर्म किया है, भाई सैल्यूट है। हजारों लोग एक ही रूम में घुस चुके हैं, भाई सांस लेने की जगह नहीं है और फिर भी लड़े जा रहे हैं। और जिस तरीके से वह बैकग्राउंड म्यूजिक को गायब कर दिया है, तुम बस उनकी सांस की आवाज सुन पाते हो। भाई वो एक बहुत ही अच्छी चॉइस थी। इन सब के बीच में जो विकी कौशल का परफॉर्मेंस निकल के आता है, भाई क्या था वो। बंदा हारने का नाम नहीं ले रहा और भाई हजारों की फौज उस एक बंदे से डर रही है। भाई मुझे तो एक बहुत ही अच्छा सीक्वेंस लगा। मैं बस इसी सीक्वेंस के लिए दोबारा मूवी देखने जा सकता हूँ। तो ओवरऑल अगर मैं वर्डिट कहूँ तो भाई मूवी काफी ज्यादा अच्छा है। मूवी में डेफिनेटली कुछ ऐसे पॉइंट्स है जो मूवी को लेविटेट करते हैं। पर भाई अब मूवी के नेगेटिव पॉइंट्स की तरफ आते हैं। कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स जो मुझे दिखी, जिसमें भाई सबसे पहले आता है रश्मिका मंदाना का एक्सेंट। भाई वो बहुत ही बुरा लग रहा था। तुमको दिख जाता है कि भाई कोई महाराष्ट्रियन स्त्री की बात नहीं कर रही है। टू बी ऑनेस्ट भाई रश्मिका की जगह किसी महाराष्ट्रियन एक्ट्रेस को कास्ट करना चाहिए था। भाई उनका कैरेक्टर सऊबाई इतिहास में बहुत अलग मान्यता होल्ड करता है। संभाजी महाराज के जाने के बाद भाई उन्होंने अकेले रायगढ़ को महीनों तक डिफेंड किया था। दूसरी जो मुझे प्रॉब्लम दिखी वो है भाई बाकी के एक्शन सीक्वेंस, जो कि एब्सोल्युटली बेहतर हो सकते थे। मूवी के 3 से 4 एक्शन सीक्वेंस एक मोन्टाज में निकल जाते हैं, जिसका भाई कुछ ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता। तो भाई क्रिएटर्स को उन एक्शन सीक्वेंस पे ध्यान देना चाहिए था। मूवी बहुत ज्यादा बेहतर बन सकती थी। और हाँ, जिस गाने की वजह से कंट्रोवर्सी हो रही थी, वो इस मूवी से हटा दिया गया है, जो कि टू बी ऑनेस्ट मुझे उससे कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं लगी। पर हाँ, एक छोटा सा स्लिम सा कट फील होता है, तो भाई उसे इग्नोर कर देना। दूसरा भाई औरंगजेब का जो कैरेक्टर है वो कुछ ज्यादा ही वीक लगा, बस बैठा ही रहता है वो। अब हाँ, मैं जानता हूँ कि हिस्ट्री को चेंज नहीं कर सकते, बट ठीक है भाई, छोड़ो इस बात को। इसके बाद मूवी की जो एंडिंग है वो मुझे थोड़ी सी अनसर्टन फील हुई। कुछ थोड़ा सा और दिखा सकते थे, बट जाने दो, चलता है। साथ ही जो मूवी का फर्स्ट हाफ है वो फास्ट मूव करता है, पर उतना ज्यादा इंगेजिंग नहीं लगता। तो हाँ, वहाँ भी बेहतर किया जा सकता था। एनीवे, अगर इन छोटी छोटी चीजों को साइड में रख दिया जाए तो ओवरऑल ये मूवी एक काफी अच्छी मूवी है। ये एक काफी अच्छी मूवी है जो एक बार तो सबको ही देखनी चाहिए। बाकी मैं इसे दूंगा 3.5 आउट ऑफ 5 स्टार्स। हाँ, 3.5 आउट ऑफ 5 स्टार्स। मूवी में डेफिनेटली कुछ ऐसी चीजें थी जो बेहतर हो सकती थी, पर उनके अलावा भी मूवी एक काफी अच्छी मूवी। बाकी इस वीडियो में जो भी कहा गया है वो सिर्फ और सिर्फ इस मूवी के बारे में कहा गया है। हम इतिहास पे आलोचना नहीं कर रहे हैं। कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर दो। मैं आपका दोस्त वीके, मिलता हूँ जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।